बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद दिस और दैट का इस्तेमाल देखेंगे। रिवीजन देख लीजिए। नीचे लिखे हुए जुमलों का इंग्लिश में तर्जुमा करें। अगर सब्जेक्ट आई होता है तो हम लिंकिंग वर्ब के तौर पर एम का इस्तेमाल करते हैं, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो लिंकिंग वर्ब के तौर पर इज का इस्तेमाल करते हैं। कोई नया लफ्ज़ आया हो तो नीचे देख लें। आदमी मैन, औरत वुमेन, बच्चा चाइल्ड, डॉक्टर को डॉक्टर ही कहते हैं, खिलाड़ी प्लेयर, बादशाह किंग, लड़का बॉय। देखिए, मैं एक आदमी हूँ, आई एम ए मैन, आई के साथ एम का इस्तेमाल किया। मैं एक औरत हूँ, आई एम ए वुमेन। मैं एक बच्चा हूँ, आई एम ए चाइल्ड। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। अकबर एक खिलाड़ी है, अकबर इज़ ए प्लेयर। असलम एक बादशाह है, असलम इज़ ए किंग। राशिद एक लड़का है, राशिद इज़ ए बॉय। तो सब्जेक्ट देखते हैं। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल करेंगे। यूज ऑफ दिस एंड दैट, दिस और दैट का इस्तेमाल। ये को इंग्लिश में दिस कहते हैं और वो को इंग्लिश में दैट कहते हैं। दिस और दैट ये दोनों वाहिद हैं, सिंगुलर हैं। एक चीज़ यानी वाहिद के साथ इस का इस्तेमाल होता है, यानी सब्जेक्ट अगर वाहिद हो तो लिंकिंग वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। दिस और दैट भी वाहिद हैं, लिहाजा इनके साथ भी इसका इस्तेमाल होगा। करीब वाली एक चीज़ के लिए दिस का इस्तेमाल होता है। मिसाल देखिए, ये एक कलम है, दिस इज़ ए पेन। दूर वाली एक चीज़ के लिए दैट का इस्तेमाल होता है। मिसाल देखिए, वो एक किताब है, दैट इज़ ए बुक। ऊपर दी हुई दोनों मिसालों में दिस और दैट सब्जेक्ट के तौर पर आए हैं, और जब सब्जेक्ट वाहिद यानी कि सिंगुलर होता है तो लिंकिंग वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। नीचे दिए हुए उर्दू जुमलों का इंग्लिश में तर्जुमा करें। पहले तमाम जुमलों को एक तरतीब से लिख लें, फिर उनके सामने उनका तर्जुमा लिखें। ये के लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे और वो के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। दिस और दैट दोनों सिंगुलर हैं, वाहिद हैं, लिहाजा जब दिस और दैट सब्जेक्ट के तौर पर आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल होगा। कोई नया लफ्ज़ आया हो तो नीचे देख लें। किताब बुक, डिब्बा बॉक्स, घड़ी वॉच, दवात इंक पॉट, पेन पेन, कागज़ पेपर, टोपी को कैप, नक्शा मैप, मेज़ टेबल, दरवाज़ा डोर। अपने जवाबात को मिला लें। ये एक किताब है, दिस इज़ ए बुक। ये एक डिब्बा है, दिस इज़ ए बॉक्स। ये एक घड़ी है, दिस इज़ ए वॉच। ये एक दवात है, दिस इज़ एन इंक पॉट। ये एक पेन है, दिस इज़ ए पेन। ये एक कागज़ है, दिस इज़ ए पेपर। वो एक टोपी है, दैट इज़ ए कैप। वो एक नक्शा है, दैट इज़ ए मैप। वो एक मेज़ है, दैट इज़ ए टेबल। वो एक दरवाज़ा है, दैट इज़ ए डोर। वो एक घड़ी है, दैट इज़ ए वॉच। वो एक किताब है, दैट इज़ ए बुक। वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे उर्दू में इस्म और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जुमला नंबर 4 में हमने दिस इज़ एन इंक पॉट कहा, दिस इज़ ए इंक पॉट नहीं कहा, क्योंकि वॉवेल्स यानी ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले नाउन्स के साथ एन का इस्तेमाल होता है। जैसे एरोप्लेन, इसको कहेंगे एन एरोप्लेन, ए एरोप्लेन नहीं कहेंगे। इसी तरह एंट कहते हैं चूटी को, तो कहेंगे एन एंट, ए एंट नहीं कहेंगे।